हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2 न्यू टॉपिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड होगा हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये एक पूरा टॉपिक होगा। उसके बाद जो है हमारे पास वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, कि किस तरीके से प्लेन मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो वो किस तरीके से आपकी इमेज जो होती है वो बनती है किसके अंदर, मिरर के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक स्टार्ट है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी, देखिए हमारे पास सरफेस जो होती है वो दो टाइप की होती है, हमने बात कर रखी है कि पहली होगी स्मूथ सरफेस और दूसरी होती है रफ सरफेस। अब देखिए सरफेस के कारण भी जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप से मिलता है हमें। अब ये कुछ होगी हमारे पास क्या है कि रेज जो है हमारे पास एक बीम आ रही है और वो कहाँ पे हिट हो रही है, बीम कहाँ पे पड़ रही है हमारे पास, स्मूथ सरफेस पे पड़ रही है। और इस स्मूथ सरफेस पे जब हमारे पास ये एक बीम, लाइट ऑफ बीम जो है बीम हमारे पास पड़ेगी तो वो क्या होगा कि रिफ्लेक्ट होते हुए वो जो लाइट है हमारे पास रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक फिक्स पैटर्न के अंदर, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो ये किस कारण से होता है, मेनली ये जो रीज़न है वो है सरफेस का स्मूथनेस। अगर सरफेस का स्मूथनेस है तो क्या होगा कि जो लाइट हमारे पास आ रही है वो पहले पैरेलल थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी हमारे पास क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए मेन चीज़ है इसके कारण हमने बात की है स्मूथनेस, जो सरफेस की स्मूथनेस। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई सरफेस हमारे पास स्मूथ होती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के पार्टिकल, उन सब सरफेस के पार्टिकल्स क्या होती है, एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है हमारे पास। और जब सारे पार्टिकल्स की डायरेक्शन एक के अंदर है तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हमने बात कर रखी है कि नॉर्मल क्या होता है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि 90 डिग्री अगर हम सरफेस से ड्रॉ करें तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो इन सारी रेज, ये जो पैरेलल रेज आ रही है इन सब का क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास स्मूथ सरफेस, पार्टिकल्स जो है इसके एक ही डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे जो सारे नॉर्मल बनेंगे वो क्या होगा हमारे पास, इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये भी कहाँ पे होगा हमारे पास, इस तरीके से। तो यहाँ पे हर एक जो रे होगी हमारे पास उसका नॉर्मल एक ही डायरेक्शन के अंदर बनेगा। और जब एक ही डायरेक्शन के अंदर बनेगा हमारे पास तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस हर एक रे का क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा। अगर हर एक रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है तो हमने पढ़ रखा है लॉ, सेकंड लॉ के हिसाब से हम क्या पढ़ रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि क्या होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो अब इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या है, सबका इक्वल है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास क्या होगा, सबका इक्वल होगा। यानी कि जो ये है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सबका क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे पास रेज पहले मिल रहे हैं, जो बीम हमारे पास पहले मिल रही है उसके अंदर जो रेज है हमारे पास वो पैरेलल होती है रिफ्लेक्शन से पहले, और वो ही रिफ्लेक्शन के बाद भी हमारे पास पैरेलल होती है, एक डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती है। तो ये जो था पूरा हमारा, ये था रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये मेजरली किसके कारण होता है हमारे पास, स्मूथ सरफेस के कारण। जैसे कि आप मिरर देखते हो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, एकदम स्मूथ सरफेस होता है। तो हाईली पॉलिश जो भी सरफेस होती है वो उसके कारण जो होता है वो होगा हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसकी थ्योरी आप ये नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछे जाएंगे इसकी थ्योरी के बारे में और नोट्स के अंदर सब कुछ कवर होना चाहिए। एक चीज़ मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने का है हमारे पास। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये सरफेस है, कोई मिरर है हमारे पास, ये जो रे आएगी ये होती है हमारे पास इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो मिरर पे फॉल करती है हमारे पास। ये रिफ्लेक्ट होते हैं, इसको क्या करती है, बाउंस बैक करती है एक डायरेक्शन के अंदर, और रिफ्लेक्ट होते हुए ये क्या जाएगी हमारे पास, इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे और ये क्या हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये क्या होगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे ये हिट करती है मिरर पे वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो मिरर के परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, ये होता है हमारे पास क्या, नॉर्मल। ये याद रखिएगा आप, ये होता है हमारे पास नॉर्मल। तो एंगल ऑफ
एंगल ऑफ हमारे पास इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे के बीच में बनता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, क्योंकि ये किसके बीच में, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में, तो ये वाला इंसिडेंट एंगल नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नहीं होगा हमारे पास, और ना ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये याद रखिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये चीज आप नोटिस कर लीजिएगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, हमने लास्ट क्लास के अंदर भी किया था, यहाँ पे भी समझना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी ले लेते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, उसके अंदर है हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके अंदर जो सरफेस होगी वो हमारे पास स्मूथ नहीं होगी। हमने पढ़ा है कि सरफेस दो टाइप की होती है अगेन। तो ये जो सरफेस होगी हमारे पास वो क्या होगी, रफ सरफेस होगी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया है, शीट ऑफ पेपर, कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकती है। टेबल में भी आप देखोगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि उसकी सरफेस जो है वो उतनी स्मूथ नहीं होती है हमारे पास। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमने देखा है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, ये क्या होती है, फॉल करती है किस पे, इस सरफेस के ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर। यानी कि ये जब फॉल करेगी तो ये सारी जो रेज होगी हमारे पास वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने से पहले क्या होगी, पैरेलल होगी अब हमारे पास। लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्ट होती है तो ये क्या करती है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होते रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होते डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। तो बोल रखा है कि लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है हमारे पास, इसका रीजन है हमारे पास इसकी रफनेस। मेन चीज क्या है कि अब देखिए कि ये जो पैरेलल थी, पहले वाले केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो स्मूथ थी सरफेस हमारे पास, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या थी, वो हमारे पास पैरेलल थी हमारे पास। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा हमारे पास। तो पैरेलल थी पहले, रिफ्लेक्शन से पहले जो थी हमारे पास इंसिडेंट रे, वो क्या थी हमारे पास, पैरेलल। लेकिन जैसे रिफ्लेक्टेड रे हुई वो हमारे पास पैरेलल नहीं होगी, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जाएगी हमारे पास। तो अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है हमारे पास, मेन रीजन क्या है हमारे पास, यहाँ अगर इस सरफेस देखो तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे इस सरफेस के, वो क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होगा। जब ये स्मूथ नहीं है तो इसके पार्टिकल्स होंगे ऊपर वाले सरफेस के, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होंगे। और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होंगे तो क्या होगा हमारे पास, जब ये देखिए ये रे आ रही है तो इस पार्टिकल, ये जहाँ पे फॉल कर रही है, ये रे जहाँ पे फॉल कर रही है, अगर उसका अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, इसका नॉर्मल ड्रॉ करें, तो वो क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट होगा। तो वो क्या होगा हमारे पास, दूसरी डायरेक्शन के अंदर जाएगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, कि इसके अंदर जो है लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन जो है हमारा पास कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये यहाँ पे फॉलो होता है या फिर नहीं होता है, देखिए इस केस के अंदर भी ये फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक रे का नॉर्मल जो बनेगा वो डिफरेंट होगा। अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट लाइन, तो इसका नॉर्मल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, इस पे जिस पॉइंट पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है उनका सेम होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये नॉर्मल डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बनेगा, इसका जो नॉर्मल है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, इसका नॉर्मल कुछ डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बनेगा हमारे पास। तो हर एक जो हमारे पास रे होगी जो फॉल करेगी वो यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होगा। अगर देखिए, अगर मैं इसको बोलूँ कि आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप किस तरीके से करोगे, जैसे कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, यहाँ पे स्ट्राइक किया आपकी एक हमारे पास रे, तो यहाँ क्या करोगे आप, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहाँ से क्या करोगे आप, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे कुछ होगा, तो अगर देखिए कि इस पॉइंट पे अगर बात करें तो अगर हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इसी डायरेक्शन के अंदर होगा हमारे पास। तो यानी कि बात करें तो वो रे जो आएगी वो वापस उसी डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ इधर, अगर इधर की साइड बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो होगा इसका, ये नॉर्मल इस साइड बनेगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कुछ इसका इंसिडेंट रे यहाँ आएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि यहाँ सरफेस पे जो होगा हर एक पॉइंट पे नॉर्मल एक डिफरेंट
डायरेक्शन के अंदर बनेगा। तो मेन चीज़ है कि यहाँ पे भी ये रूल तो फॉलो होता ही है, लेकिन जो कंडीशन है ये है कि नॉर्मल जो होगा वो हर एक पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पैरेलल रेज है और उनके नॉर्मल जो है वो सारे क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। और नॉर्मल डिफरेंट होने के कारण क्या हो गया, हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे भी ये रूल फॉलो होता है, लेकिन रफनेस के कारण क्या होता है कि जो वापस रिफ्लेक्टेड रे है वो चेंज हो जाती है और पैरेलल हमारे पास नहीं रह पाती है। तो क्लियर होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन प्लेन मिरर। देखिए, आप सुबह सुबह उठते हो और मिरर के अंदर आप अपना चेहरा देखते हो, तो वो किस तरीके से आपका चेहरा उस मिरर के अंदर दिखता है और वो पूरा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है मिरर, वो देखते हैं हम। तो देखिए कि हमने पढ़ रखा है पहले भी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर हमारे पास अगर देखा जाए कितने तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, पहला ल्यूमिनस और दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ये होगा हमारे पास, मान लीजिए कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कोई हमारे पास, यानी कि वो क्या करेगा, सन से लाइट लेगा और वापस उसी लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि हम उसको देख पा रहे हैं, यानी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक आएगी और हम उसको विजिबल देख पाते हैं। और वही चीज़ अगर हमें देखनी है किसके अंदर, मिरर के अंदर, तो वो हम किस तरीके से देख पाते हैं। देखिए होता क्या है कि हमने मान लिया कि हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कोई भी हमारे पास, मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, उसकी जो रेज होगी हर एक डायरेक्शन के अंदर होगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चलती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो इस डायरेक्शन के अंदर भी उसकी होगी हमारे पास, इधर इधर इधर, हर एक जगह राइट रिफ्लेक्ट करेगा वो। तो मान लेते हैं हम कि उस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकल रही है हमारे पास, पहली रे है हमारे पास OA और दूसरी रे है हमारे पास कौन सी, OB। क्या कर रही है कि ये OA रे क्या कर रही है, जैसे ही हम मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वहां से क्या होती है, हमारे पास रेज आती है। हमने दो ही कंसीडर किए, काफ़ी सारी रेज होती है हमारे पास और वो हमारे आई तक आती है वापस, वो किस तरीके से देखते हैं, लेकिन हमने कंसीडर किए दो रेज। तो वो क्या होगा कि एक रे जो है हमारे पास OA वो फॉल हो रही है कहाँ पे, इस मिरर के सरफेस पे। दूसरी है हमारे पास रे OB, यानी कि OA और OB क्या है हमारे पास, एक तरीके से इंसिडेंट रे। तो पहली इंसिडेंट रे हो गई हमारे पास OA और दूसरी इंसिडेंट रे हो गई हमारे पास OB। अब देखिए वो क्या कर रही है हमारे पास, OA कहाँ पे फॉल हो रही है, मिरर पे, और वो रिफ्लेक्ट होते हुए वो कहाँ पे आ रही है हमारे पास, रिफ्लेक्ट होते हुए यहाँ पे X पे आ रही है, यानी कि जो AX है हमारे पास ये क्या है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट है। और वो किसका रिफ्लेक्शन है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड लाइट है किस इंसिडेंट रे की, OA की रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारे पास AX। अब देखिए ये जो OB है ये रिफ्लेक्ट होते हुए कहाँ पे आ रही है हमारे पास, BY। तो ये जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारे पास, अब देखिए ये दोनों जो लाइट होगी हमारे पास, इनका इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का ही क्या होगा हमारे पास, अलग अलग। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें एक नॉर्मल, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये होगा I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका फर्स्ट, अगर यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये होगा हमारे पास I2, ये होगा हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 और इसका होगा ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2। तो क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज तक आता है। तो हमें क्या लगता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारे पास, इस मिरर के अंदर की साइड है, ये हमें यहाँ पे लगता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो रेज आ रही है, ये रेज जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, मिरर के अंदर की तरफ से आ रही है। तो ये ऑब्जेक्ट जब हमें यहाँ पे दिखता है तो हमें लगता है कि ये रेज हमारे पास कहाँ आ रही है, मिरर के अंदर से आ रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमें मेन चीज़ है कि ये होती है हमारे पास रियल रेज, निकलती कहाँ से हमारे पास, कहाँ से, ऑब्जेक्ट से, लेकिन हमें दिखती किस तरीके से, मिरर के अंदर, कि वो रेज मिरर के अंदर से हमारे पास आ रही है। तो ये है रियल रेज और ये होगी हमारे पास वर्चुअल रेज। क्लियर है। तो ये सारा था कि किस तरीके से हमारे पास वर्क करता है, कि प्लेन मिरर के अंदर किस तरीके से हमारा मिरर के अंदर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है, या फिर हम जो खड़े रहते हैं मिरर के सामने तो हमारी जो इमेज है वो दिखाई देती है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिरर के अंदर पीछे की साइड दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मिरर इमेज फॉर्म करता है उसके। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की।
तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा होता है हमारे पास, जो मिरर के आगे की साइड होता है। तो जब रिफ्लेक्शन के बाद जब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या दिखता है, मिरर के पीछे की साइड, और वो क्या होता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, मिरर के आगे साइड। जो हम देखते हैं पीछे की साइड, वो क्या होता है हमारे पास, उसकी इमेज, यानी कि वो क्या है हमारे पास, एक वर्चुअल इमेज है, हमारे पास अनरियल इमेज है। तो हम बोल सकते हैं कि द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स इज वर्चुअल। सेकेंड चीज है हमारे पास कि जो भी इमेज बनेगी, मेन ऑब्जेक्ट तो हमारे पास क्या, मिरर के आगे, लेकिन जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, मिरर के पीछे की साइड। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। सेकेंड चीज हो गई क्लियर। थर्ड चीज है हमारे पास, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मेन चीज बोला जा रहा है कि देखिए अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लूँ कि ये हमारे पास कौन सा, एक कोई प्लेन मिरर है हमारे पास, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी वो ऑब्जेक्ट है, वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, 2 मीटर डिस्टेंस पे हमारे पास, कितनी, 2 मीटर डिस्टेंस पे, और ये हमारे पास है मिरर। तो उसकी जो इमेज बनेगी हमारे पास, उसकी जो इमेज बनेगी वो कितनी दूर बनेगी, उतनी ही दूर बनेगी जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूर है। मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है आप देख पा रहे हो, 2 मीटर। तो इमेज भी उसकी क्या बनेगी हमारे पास, 2 मीटर पीछे ही बनेगी, किसके, मिरर के 2 मीटर पीछे। और ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, ये याद रखेगा, मिरर के पीछे बनेगी और वर्चुअल होगी। अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो वो क्या होगी, जितनी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस है उसका डबल, यानी कि 2 मीटर है अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी डबल, यानी कि 4, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट और मिरर दूर है उतना ही मिरर और इमेज दूर है, तो उसका डबल हो जाएगी। तो ये था हमारे पास पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए हमारे पास प्लेन मिरर है, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये जिस साइज का होगा उसी साइज का क्या होगा, हमको इमेज मिलेगा, ना ही उससे छोटा मिलता है और ना ही हमें उससे बड़ा मिलेगा, सेम साइज का मिलेगा हमें वो इमेज। तो क्लियर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हमने रखा तो हमको पता चल रहा है कि एक बॉक्स दिखा और इमेज के अंदर हमें वो बॉक्स छोटा दिख रहा है या फिर हमें बड़ा दिख रहा है, या फिर आप मिरर के सामने खड़े हो और आपको आपकी हाइट ज़्यादा दिख रही है या फिर आप थोड़े मोटे दिख रहे हो, पतले दिख रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज बनेगी हमारे पास। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। अब देखिए मेन चीज क्या होती है कि आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपका हेड ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर आपका हेड अगर ऊपर है तो इमेज के अंदर भी आपका हेड ऊपर ही रहेगा, और आपके फुट सरफेस पे है इमेज के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आपका फुट जो है हमारे पास इमेज के अंदर भी नीचे ही रहेगा, यानी कि जो अपवर्ड है वो अपवर्ड ही रहेगा और जो डाउनवर्ड है वो डाउनवर्ड ही रहेगा। तो क्लियर है ये भी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। तो अब देखिए इस पॉइंट के अंदर क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो मिरर के अंदर क्या होगा कि ये मिरर जब हमको दिखता है, कोई चीज दिखाती है, तो वो क्या करती है, वाई एक्सेस के अलोंग रोटेट हो जाती है। वाई एक्सेस के अलोंग रोटेट हो जाएगी तो जो राइट वाला पोर्शन होगा वो क्या बन जाता है हमारा लेफ्ट, और लेफ्ट वाला पोर्शन क्या बन जाता है राइट, इमेज के अंदर। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं ये प्लेन मिरर कंसीडर करूं, यहाँ पे ये हमारे पास प्लेन मिरर है और ये मैंने यहाँ पे लिखा है आर, यहाँ पे मैंने लिखा है अगर आर, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता हमें, वो क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखा। यानी कि क्या है हमारे पास, ये इसका क्या पोर्शन है हमारे पास लेफ्ट, और ये क्या है हमारे पास इसका राइट। तो इमेज बनेगी तब ये राइट क्या बन जाएगा हमारे पास, या लेफ्ट, और ये लेफ्ट क्या बन जाएगा हमारे पास राइट। यानी कि ये क्या बन रहा है हमारे पास, लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, उल्टा घूम जाएगा वाई एक्सेस के अलोंग। यानी कि इसको अगर हम रोटेट कर, देखो इसको वाई एक्सेस के अलोंग रोटेट करें आर को, तो ये घूम के कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो याद रखिएगा कोई भी इमेज बनती है तो राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किस तरीके से इमेज बनती है, किस तरीके से क्या होता है। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है। मेन जो चीज़ 3-4 चीज़ें हैं कि पहली इमेज जो बनती है वो हमारे पास वर्चुअल होती है। इमेज जो बनेगी मिरर के पीछे की साइड बनेगी। इमेज की साइज वो चेंज नहीं होती है, जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज का रहेगा हमारे पास। जो
हाइट जो होती है हमारे पास, जो हम बोलते हैं कि जो अपवर्ड है वो अपवर्ड रहेगा, जो डाउनवर्ड है वो डाउनवर्ड रहेगा, इरेक्ट जिसको हम बोलते हैं। और जो हमारे पास क्या होता है, लेटरली क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर बात करें कि लेफ्ट राइट में बन जाता है और लेफ्ट राइट लेफ्ट बन जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बेसिस पे ये जो आप देख पा रहे हो, इसके बेसिस पे जो चीज़ जितनी मिरर से डिस्टेंस पे उतनी इमेज मिरर से डिस्टेंस पे होगी। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं हम कि क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में दे रखी है। याद रख लेना मिरर नहीं है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है हमें 10 मीटर। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले ये हमारे पास है, कोई एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। ये मिरर ड्रॉ किया अगर हमने, और ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट O, और उसकी इमेज बनेगी पीछे की साइड, यहाँ पे हमारे पास ये हो गई इसकी इमेज I। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है हमें 10 मीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी है 10 मीटर दे रखी है। अब हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, मिरर। यानी कि जो हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस होती है मिरर और इमेज के बीच की। यानी कि दोनों ही क्या होगी, इक्वल। यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दे तो ऑब्जेक्ट और मिरर की इमेज डिस्टेंस और मिरर और इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास 5 मीटर और ये हो जाएगी हमारे पास 5 मीटर। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करें 1 मीटर दूर लेके जाए, यानी कि मिरर से 1 मीटर दूर लेके जाए, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस अब क्या होगी। अब देखिए ये हमारे पास 5 मीटर, इसको हमने क्या किया है, यहाँ था हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसको हमने क्या किया, यहाँ से 1 मीटर दूर लेके गए। तो ऑब्जेक्ट अब हमारा यहाँ पे आ गया है और इसकी डिस्टेंस हो गई मिरर से कितनी हमारे पास 6 मीटर। यानी कि जब इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी, अब क्या 5 मीटर बनेगी, 5 मीटर बनेगी या 6 मीटर। क्योंकि क्या है, हमने पढ़ रखा है कि जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, इमेज और मिरर की। तो अब जो इमेज बनेगी वो कितने पे बनेगी, 6 मीटर पे। यानी कि अब जो इमेज होगी वो यहाँ पे बनेगी, पहले थी हमारे पास यहाँ पे, तो अब इमेज बनेगी हमारे पास यहाँ पे। तो इसकी डिस्टेंस 6 मीटर है, तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, मिरर से 6 मीटर। यानी कि हमको पूछा गया है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या हो जाएगी हमारे पास 6 मीटर प्लस 6 मीटर। यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारे पास 12 मीटर। तो इस तरीके से होगा ये कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये ट्राई करना, अगर ये नहीं हो पाता है आपको होमवर्क में, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसके अंदर आपको ये समझा दिया जाएगा। तो ये क्लास अब यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।